Hello and very warm welcome to my channel again. In this video we will talk about the chapter on climate and we will take up the topic retreating monsoon season. तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से मंथ्स में ये सीज़न होता है। तो ये अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे होता है रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। इस सीज़न में होता क्या है, बेसिकली जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जून से सितंबर में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बारिशें लाती हैं, वहीं विंड्स जब वापस जाने लगती है तो उन्हें हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस सीज़न में या फिर इस मानसून सीज़न में प्रेशर कंडीशंस कैसी होती हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो मैंने अपने पहले भी दोनों वीडियोस में प्रेशर कंडीशंस की बात की है। यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँ जो मैंने उन दोनों वीडियोस में नहीं बताई कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर बेसिकली होता क्या है, मतलब कैसे बनते हैं। तो जैसे कि गर्मी के समय जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, इसके कारण जो बाकी का एरिया है वो खाली होने लगता है या आप सॉर्ट ऑफ वैक्यूम टाइप का बनने लगता है। वैक्यूम नहीं बनता लेकिन फिर भी ऊपर जाती हैं, हम तो हैं ही नीचे, लेकिन जैसे हम गर्म हवाएं ऊपर जाने लगती हैं तो कुछ खालीपन आता है, उस वजह से लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। और ठंडी हवाओं की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंक इन करती हैं, यानी कि वो ठंडी हवाएं अंदर की तरफ आएंगी और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। तो गर्मी होने के कारण समर सीजन में गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो लो प्रेशर सिस्टम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर्म होता है। सदर्न हेमिस्फीयर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ये लो प्रेशर सिस्टम, और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारे वेस्टर्न कोस्ट को हिट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली अक्टूबर नवंबर में क्या होता है। अक्टूबर नवंबर में जो लो प्रेशर सिस्टम होता है वो शिफ्ट होने लगता है। कहने का मतलब है वो इंडियन लैंड मास में अब नहीं रहता। अब इंडियन लैंड मास में धीरे धीरे ठंड अप्रोच हो रही है, आ रही है धीरे धीरे। दिसंबर आता है, नवंबर आता है, तो फिर धीरे धीरे ठंड बढ़ती है। तो अक्टूबर में आप ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं। धीरे धीरे करके लो प्रेशर सिस्टम जो लैंड में है वो हाई प्रेशर में बदलने लगता है और बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है। उसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करेंगे। तो रिट्रीटिंग मानसून में क्या होने लगता है, हमारे इंडियन लैंड मास में धीरे धीरे करके हाई प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने लगता है और सराउंडिंग सीज में लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने लगता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड जाती हैं। तो यही साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अब जहाँ से आई थी यानी बे ऑफ बंगाल अपने घर वापस जाने लगती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। द लो प्रेशर सिस्टम वीकेंड्स ओवर द गंगा ट्रफ एंड शिफ्ट्स टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। द शिफ्ट ऑफ द लो प्रेशर इज मार्क्ड बाय साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग इन Andaman Sea and also Bay of Bengal. High pressure system forms on the subcontinent. Winds move southwest. Monsoon winds retreat from the land to the sea as offshore winds. These winds are dry but cause rainfall in the coastal areas of Tamil Nadu, Odisha and parts of Karnataka. तो इस विंड से कहाँ, मतलब कि रिट्रीटिंग मानसून बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, यानी ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया या कर्नाटका के कुछ पार्ट्स, वहीं पे बारिशें कराता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टर्म है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट जो क्लाउडलेस क्लियर स्काई होती है इस वक्त और हाई टेम्परेचर और साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से एक ऑपरेसिव सल्टरी वेदर फॉर्म होता है। ऑपरेसिव वेदर होता है उसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। ये डेफिनेशन तो एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी, बट आप ये समझ सकते हैं, ये तो समझ में आ सकता है कि बारिश हो चुकी है सितंबर में, तो उसके बाद जो है थोड़ी बहुत नमी तो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रहेगी। उसी के कारण हाई ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, और हाई ह्यूमिडिटी जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है वातावरण में नमी ज़्यादा होती है तो हमें अलग तरह की अजीब सी गर्मी भी लगती है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो इसी टाइम पीरियड में यानी कि अक्टूबर नवंबर में डेवलप करते हैं, लेकिन रिट्रीटिंग मानसून से ये डिफरेंट चीज़ है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये कहाँ से कहाँ आते हैं, ये जो हमारा लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी से, वहाँ से आते हैं और कोरोमंडल कोस्ट को हिट करते हैं, यानी तमिलनाडु उड़ीसा एरिया को हिट करते हैं। तो तमिलनाडु उड़ीसा को रिट्रीटिंग मानसून सीजन में यानी कि अक्टूबर नवंबर में ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी बारिशें मिलती हैं और साउथ वेस्ट मानसून में जो जारी होती हैं उनसे भी मिलती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट करती हैं, बे ऑफ बंगाल में और अंडमान सी में। अब दूसरा क्वेश्चन है क्यों ओरिजिनेट होते हैं। जो लोकल वेरिएशंस होती हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, हीट और मॉइस्चर की, उनसे डेवलप हो जाते हैं। कब फॉर्म होते हैं, बताया अक्टूबर नवंबर में होते हैं। अब रीजनिंग क्वेश्चन एक है कि इस समय में भी रिट्रीटिंग मानसून के सीजन में भी डक्कन रिमेन्स ड्राई इन द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। क्यों ऐसा है, इसलिए है कि बिकॉज इट लाइज इन दी लीवर्ड साइड या फिर बोलेंगे रेन शैडो एरिया ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, यानी कि उस एरिया ऑफ ईस्टर्न घाट्स में आता है जहाँ पे बारिशें नहीं हो पाती हैं।
अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट यहाँ पे, द रिट्रीटिंग मानसून कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन, और यू कैन से द कोल्ड ड्राई विंटर सीजन। मतलब कोल्ड ड्राई सीजन और रेनी सीजन के बीच का जो ब्रिज की तरह एक्ट करता है वो समय हमारा रिट्रीटिंग मानसून सीजन का होता है। देखिए ये डक्कन एरिया है और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ईस्टर्न घाट्स के इस साइड में दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। सो ईस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड में तो बारिश हो जाएगी क्योंकि विंड्स आएंगी और हिट करेंगी, बारिश हो जाएगी ट्रॉपिकल साइक्लोन से, और साउथ वेस्ट मानसून विंड जो जाएंगी वो भी यहीं पे इस साइड में बारिश करेंगी। और डक्कन जो है वो लीवर्ड साइड में आ रहा है, देखिए इसके इस साइड में आ रहा है, लीवर्ड साइड में आ रहा है, रेन शैडो एरिया में आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे कम बारिशें होंगी। तो ये रिलीफ रेनफॉल जो है उसका एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल गया कि कैसे इन्फ्लुएंस करी है इंडियन क्लाइमेट को। सो थैंक यू सो मच, आई होप the video was helpful to you. Thank you.